इस मन के साथ लड़ते आ रहे हैं या इसके भय से भागते आ रहे हैं, क्योंकि हम मन को इस तरह समझते हैं कि जैसे वो भूत प्रेत है, कोई अदृश्य चीज है जिसको हम समझ नहीं पाएंगे। मन एक जैविक यंत्र होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन किस तरह काम करता है फिजिक्स के नियम के द्वारा, और चेतना और मन के साथ क्या संबंध होता है। मन अपनी जड़त्व और ग्रेविटी के कारण किस तरह फंसा हुआ है, और एक्सटर्नल फोर्स के लिए चेतना का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं और मन से मुक्त हम हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखें। और जून 10 से ऋषिकेश में होने वाले कैंप में अगर आप आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी इंफॉर्मेशन देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे मन कैसे एक बायोलॉजिकल हार्डवेयर जैसा है, वो कैसे काम करता है। देखो, मन का अर्थ होता है मेमोरी। मन है मेमोरी का भंडार। तो जिस तरह एक एआई मशीन काम करती है, मन भी उसी तरह काम करता है। तो मन में सबसे पहले इनपुट डाल दिया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होता है। जैसे कंप्यूटर में होता है इसी तरीके से मन में भी होता है। फिर इसका आउटपुट होता है। तो यंत्र का नियम ये होता है, नो इनपुट नो आउटपुट। किसी भी कंप्यूटर में या एआई में आप पहले से कुछ डालेंगे नहीं डाटा, तो फिर वो आउटपुट नहीं देगा। तो मन में भी यही नियम लागू होता है। तो मन में सबसे पहले डाटा हम डालते हैं, इनपुट। इसमें हम इंद्रियों के द्वारा, नाक, कान, आँखा इत्यादि के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, उससे मन में इनपुट होता है। हमने आँख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, त्वचा से स्पर्श का अनुभव, वो हमारे मन में इनपुट हो गया। वो डाटा हमारे मन में इनपुट हुआ। फिर उसके बाद प्रोसेस। जब भी आप मन को कुछ कहते हो, मन के द्वारा कुछ करने के लिए सोचते हो, तो मन उसको प्रोसेस करता है। जब आप उसको कहोगे मन को कुछ सोचने के लिए, तो मन क्या करेगा, जो आप कहोगे उनको अपने डेटाबेस में उसकी तुलना करेगा, उसकी गणना करेगा, कैलकुलेशन करेगा। और अगर वो डेटा यहाँ पर है तो उसका वो तुलना करेगा, यहाँ है कि नहीं, उसको कैलकुलेशन इसमें करेगा और फिर आउटपुट देगा उसको। अगर वो डेटा में है तो फिर उसका बाहर परिणाम, तो मन का परिणाम ये होगा, फिर वो विचार करेगा, फिर वो ईर्ष्या पैदा करेगा या भय पैदा होगा या चिंता पैदा होगा या तनाव पैदा होगा। वो इसका आउटपुट हो गया। अगर मन में इनपुट नहीं है कोई भी चीज, तो आउटपुट भी वो दे नहीं सकते। जैसे आपके मन में चाइनीज लैंग्वेज नहीं है डाली हुई, तो कोई चाइनीज में बोलेगा तो आउटपुट आपका मन नहीं देगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं पा रहा है, डाटा में वह है नहीं। मगर हिंदी में कोई बोलेगा तो उसका आउटपुट देगा। जब भी आप किसी भी को देखते हो, उससे बात करते हो, तब मन प्रोसेस करेगा, डेटा में जो कहा गया है उसको लेके उसका गणित बिठाएगा, फिर उसके रिजल्ट के स्वरूप वो बाहर अभिव्यक्त करेगा। तो मन इस तरह एक यंत्र के रूप में काम करता है। चेतना क्या है, मन क्या है? मन है जो सूचना को खेलता है, मगर जो खुद को नहीं जानता। मन खुद को नहीं जानता। जैसे कोई यंत्र है, उसको जो आप काम दोगे वो उसको करेगा, प्रोसेसिंग के आधार पर काम करेगा, मगर यंत्र को पता नहीं होगा कि वो कौन है। मैं यंत्र हूं, इस बात का यंत्र को पता नहीं होगा। मगर चेतना क्या है? चेतना के पास कोई सूचना नहीं, चेतना के अंदर कोई भी इनपुट नहीं, कोई भी आउटपुट भी नहीं। तो चेतना को केवल एक ही बात पता है, खुद को
उसको स्वयं का बोध होता है। जिसको स्वयं का बोध होता है उसको चेतना कहते हैं, और जिसको दूसरे का बोध होता है, खुद का नहीं बोध होता, उसको कहते हैं यंत्र, उसको कहते हैं मन। और मन पास्ट मेमोरी में जीता है, पास्ट मेमोरी में जीता है। एक बंडल है, अभी तक विगत में जो कुछ भी आपने अनुभव किया, इनपुट हुआ ना, वो सारा का सूसा बंडल वो है पास्ट मेमोरी। तो मन इसी के आधार पर जीता है। मगर चेतना के पास कोई भी पास्ट मेमोरी नहीं है, वो सदा हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ में होती है। उसका कोई ना पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, अभी और यही जिसको स्वयं का बोध हो रहा है वो होती है चेतना। और देखो, चेतना एक दिए की तरह होती है जो प्रकाश को फैलाती है, मगर मन एक मिरर की तरह होता है जो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसी लाइट की एनर्जी के द्वारा जीता है। देखो, चेतना लाइट है। लाइट का अर्थ क्या है? चेतना अदृश्य है। देखो, जो लाइट होती है वो अदृश्य होता है। हम देखते हैं ना हर एक चीज को, हम चीज को देखते हैं, लाइट को हम कभी भी नहीं देखते। जैसे आपने देखा बोर्ड, तो यहां आपने लाइट नहीं देखा, यहां व्हाइट लाइट है, मगर यहां व्हाइट लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी, यहां बोर्ड दिखाई पड़ेगा। रेड कलर का बक्स है तो रेड कलर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो बक्स दिखाई पड़ेगा। इसलिए लाइट कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। लाइट जिस पर पड़ती है वो वस्तु दिखाई पड़ता है। इसी तरह चेतना कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। चेतना जिस पर रिफ्लेक्ट होती है ना, वो चीज दिखाई पड़ती है। तो चेतना का जो प्रकाश है वो जिस चीज पर पड़ता है उसको ऊर्जा मिल जाता है, और उसी ऊर्जा के सहारा वो जीता है, काम करता है। मन भी चेतना के लाइट के द्वारा, इसकी एनर्जी के द्वारा जीता है, काम करता है। मगर चेतना मन के अंदर नहीं जाती। वो अब हम इसमें समझेंगे फिजिक्स ऑफ माइंड। माइंड का फिजिक्स क्या है, मन कैसे काम करता है। देखो, हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पर जानेंगे। न्यूटन कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है। अगर बाहरी बल उस पर ना लगे तो जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, रहना चाहेगी। और जो गति में है, जो चीज गति में है, मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक बाहरी बल उस पर प्रयोग ना हुआ जाए। जैसे आप टेबल पर एक ग्लास को रखो तो ग्लास बैठे ही रहना चाहेगी, वहां वो हिले डुलेगी नहीं। मगर बाहर से बल लगाओगे, आप उसको पुश करोगे तो वो हिलेगी, उठाओगे तो आएगी। मगर वो ऐसे ही बैठे रहना चाहेगी, स्थिर रहना चाहेगी। ऐसे ही हमारा माइंड भी, हमारा जो मन है, हमारा मन भी एक पदार्थ है जो हमने कहा, तो मन पर भी ये नियम लागू होगा। तो मन भी जैसा है ऐसा ही रहना चाहेगा, ये भी स्थिर रहना चाहेगा अगर बाहरी बल इसमें न लगा जाए। इसलिए हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, भाव होते हैं, गति होती है, वो बदलना नहीं चाहती। इसलिए हमारा मन कभी भी बदलना नहीं चाहता, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है। ठीक है, तो इसी मन में जो आलस्य होता है ना, ये इसी कारण होता है कि मन बदलना नहीं चाहता, क्योंकि मन पदार्थ है। बाहरी बल जब तक नहीं लगाओगे आप तो वो आलस्य में ही रहना चाहेगा। तो इसलिए मन के साथ हमारी झंझट होती है ना। हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम मन पर काबू करना चाहता है, मगर मन मानता नहीं, क्योंकि मन फिजिक्स के नियम के द्वारा चलेगा ना। आप उस पर बल लगाओगे तो वो तो रेस्ट करना चाहता है, वो तो कहेगा भाई मुझे रेस्ट करने दे। इसलिए हमारे जीवन में तामस जो है ना, तामसिक वृत्ति जिसको कहते हैं, वो इसी कारण होती है। तामसिक वृत्ति ही इनर्शिया है।
तो तामसिक वृत्ति का अर्थ यह होगा कि आप को कुछ कहे कुछ करने के लिए आप कहेंगे कि नहीं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो आप सोना चाहेंगे, आलस होकर बैठना चाहेंगे। देखो, लॉ ऑफ मोशन का अगला जो हिस्सा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, उसमें ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका अर्थ यह है जो चीज गति में है या चाल में है वो चीज भी रुकना नहीं चाहती। जैसे जो चीज स्थिर है वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, ऐसे जो चीज आगे बढ़ रही है वो चीज भी रुकना नहीं चाहती। उसको रोकने के लिए भी बाहरी बल लगाना होगा। जब तक बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो रुकेगी नहीं। हालांकि पृथ्वी में जो ग्रेविटी का नियम है वो लगातार हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए हम किसी भी चीज को पुश करते हैं वो चीज आगे तो जाती है, मगर ग्रेविटी का जो नियम है ना उस पर बल लगा देता है और वो रुक जाता है। तो जो चीज गति पे है, चाल पे है और जिस दिशा में है उसी दिशा में जाएगी। एक बात यह है, अगर बाहरी फोर्स का प्रयोग ना हुआ तो एक ही दिशा में जाएगी। अगर वहां कोई ब्लॉक हो जाए, रोकने वाली कोई चीज हो जाएगी तो फिर वो यू टर्न ले लेती है, नहीं तो एक ही दिशा में जाएगी और वो रुकेगी भी नहीं जब तक बाहरी बल प्रयोग ना हो। तो ये पदार्थ का नियम है। ऐसे ही हमारे मन के भी नियम होते हैं। हमारे मन में भी जो विचार चलते हैं, अगर वो चल रहे हैं तो रुकेंगे नहीं, वो रुकते नहीं हैं। आप देखिए ना, अपने मन के विचारों को रोकने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, मन कभी रुकता नहीं है। मन की भावनाएं चलती जाती रहती है, क्योंकि ये पदार्थ का नियम है। एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाया जाए तो आप इसको धक्का देते हो, पहले मन को देते हो धक्का, है ना। जैसे आपको अचानक किसी ने आके कुछ कहा, आपको कुछ बुरा कहा, तो आपको एक धक्का लगेगा, ठीक है, आपके भीतर हलचल पैदा हो जाएगा। फिर आपका मन गति करेगा, गति का नियम, तो फिर मन उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में सोचने लगेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जब तक उसको नहीं रोका जाए तो हम उसको बीच बीच में रोक देते हैं उसको, या हम उसकी दिशा को बदल देते हैं। जैसे किसी ने गाली दिया, वो चल रहा है, तो बाद में आप क्या करेंगे, किसी दूसरा टॉपिक लेके आएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे और आपका माइंड फिर यू टर्न ले लेगा और दूसरे सब्जेक्ट पर वो सोचने लगेगा, ठीक है। तो ये गति का नियम के कारण रुकता नहीं है। फिर ये चक्रवात की तरह माइंड में विचार घूमते रहते हैं। तो माइंड में जो विचार घूमते रहते हैं उसका कारण यही है इनर्शिया ऑफ मोशन। जो चीज चाल पे है, गति पे है, वो कभी रुकती नहीं। अगर आप किसी को रोकोगे, मन के विचारों को आप रोक दोगे, तो भी कुछ समय के लिए वो चलती रहेगी। इस मोमेंटम का अर्थ है, अगर आपने पुश किया किसी भी चीज को, तो जब तक वो पुश का वेलोसिटी होगा, उसका बल होगा ना, तब तक ये चलती रहेगी। जैसे पंखा चल रहा है, अगर आप उसका स्विच ऑफ कर दोगे तो अचानक से पंखा नहीं रुकेगा, कुछ क्षण के लिए घूमता रहेगा। उसको कहते हैं मोमेंटम। इसी कारण मन में जो हम विचार देते हैं, धक्का देके विचार चलता है, तो मन को हम रोक भी लेते हैं, उसको डाइवर्ट भी कर देते हैं, होश में भी आ जाते हैं, तो भी कुछ क्षण मूवमेंट के कारण मन में विचार चलते रहेंगे। इसीलिए आपका जो प्रश्न होता है ना कि ध्यान करने से आनंद तो आता है कुछ क्षण के लिए, मगर बाद में फिर मन आ जाता है, इसका अर्थ यही है, वो मूवमेंटम है। तो आपने पहले जो मन को पुश किया था ना, तो उसकी गति अभी रुकेगी नहीं, कुछ समय लगेगा। इसलिए जब मूवमेंटम है तो तब आप मन को कंट्रोल करना आपको नहीं है, क्योंकि ये असंभव है, ये पदार्थ की गति के नियम का विरोध है। तो अब हम इसमें ये जानेंगे समाधान क्या है, मन से कैसे बाहर हम आ सकते हैं, अपने स्वभाव में, अपनी साक्षी चेतना में, अपने अवेयरनेस में। देखो, हमने कहा
जो भी पदार्थ होती है या स्थिर होती है या गति पे होती है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा जाता तब तक वो उसी स्थिति पे रहती है। तो हमारा मन भी उसी स्थिति में रहेगा जैसी उसकी स्थिति है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स का अर्थ यहाँ अवेयरनेस या साक्षी जिसको कहते हैं, या कहे होश। जब आप होश को लगाते हो, होश एक शक्ति है। होश ऐसी शक्ति है आपको अचानक से माइंड के घेरे से बाहर ले आ सकती है ना। जैसे आप रात स्वप्न देख रहे हो, आप बेहोशी है इसलिए आपका मन चलता रहता है, गति में रहता है, मगर जब होश आ जाता है तो मन की गति रुक जाती है, स्वप्न विदा हो जाता है। तो ये जो होश है ना, यही एक्सटर्नल फोर्स है। और जो हम ध्यान करते हैं इसी के लिए ध्यान करते हैं, ताकि मन की जो गति है और उसकी जो जड़ता है उसको गायब करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, स्वप्न से बाहर आने के लिए। तो ध्यान का ये अर्थ है कि होश। चलती हुई ट्रेन के आगे कभी मत दौड़ना। चलती हुई, हमारा मन है चलती हुई ट्रेन, उसके आगे कभी मत दौड़ना, क्योंकि उसको आप रोक नहीं पाएंगे, वो बहुत तेज चल रही है। जैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहेगा, किसी भी चीज को जो अगर वो गति में है तो उसको रोकने के लिए आपको उससे ज्यादा फोर्स चाहिए। जैसे साइकिल को रोकना हो तो आपके पास फोर्स है, आप साइकिल को रोक सकते हैं, मगर चलती हुई ट्रक को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ट्रक की शक्ति, उसका मास ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, तो आपके पास उतना फोर्स नहीं है। इस आपका मन तो बहुत पावरफुल है, तो आपके भीतर वो शक्ति नहीं है उसको रोकने के लिए। इसलिए जब मन चल रहा है तो मन के साथ संघर्ष करना नहीं है। इसलिए कहा चलती हुई ट्रेन में कभी भी मत कूदना। तो चलते हुए विचारों में भी मत कूदना आप। तो विचार को चलने देना, ये जानना है आपको कि मोमेंट के नियम के कारण और इनर्शिया के नियम के कारण मन में स्थिरता भी होती है, कभी कभी गति भी होती है। तो आपको जानते रहना, हाँ मेरे मन में अभी इनर्शिया के कारण, फिजिक्स के नियम के कारण मन में विचार चल रहे हैं या आलस आ रहा है, ऐसा आपको जानना है। ये जानना ही होश है। ठीक है। अभी हमने कहा चेतना का गुण क्या है, जिसको पता होता है। यंत्र का गुण क्या होता है, जिसको खुद के बारे में पता नहीं हो। जब भी आपने जाना कि मन इस तरह चल रहा है, तब आप अचानक से मन से बाहर आ जाएंगे और आपके भीतर होश आ जाएगा। जैसे रात आप स्वप्न देख रहे हो, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तब तक स्वप्न चलता रहेगा। जब भी आपको पता होगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो अचानक स्वप्न बंद हो जाएगा। इसलिए मन से बाहर आने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, होश। तो आपको अपने भीतर होश को बढ़ाना है। आपको मन के घेरे से बाहर आके अवेयरनेस के आकाश में आपको मुक्त होना है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा एस्केप वेलोसिटी। ये भी विज्ञान का एक नियम है। ये नियम ये कहता है, किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी के ग्रेविटी के फोर्स के पकड़ से मुक्त करना है, तो उसको एक निश्चित गति से ऊपर फेंकना होगा आपको, और उसको अंतरिक्ष में पहुंचाना होगा। अंतरिक्ष में जब पहुंचेगा वो, तब वो स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे रॉकेट का नियम होगा, तो रॉकेट को सबसे पहले पृथ्वी के ग्रेविटी के नियम के विरुद्ध उसको ऊपर फेंकना होगा, और एक निश्चित गति से, कहते हैं 11.2 वेलोसिटी की गति से उसको ऊपर जाना होगा। उससे कम अगर गति हो गई तो पृथ्वी का ग्रेविटी का नियम उसको नीचे खींच देगा। इसलिए 11.2 वेलोसिटी से ज्यादा गति में उसको ऊपर फेंकना होगा। जब तक, जहां तक पृथ्वी का ग्रेविटी का नियम काम करेगा, वहां तक रॉकेट संघर्ष करता रहेगा पृथ्वी के इस ग्रेविटी के फील्ड के विरुद्ध में। मगर पृथ्वी का ग्रेविटी का नियम जहां समाप्त हो जाएगा, तो उससे ऊपर जब पहुंच जाएगा, तो फिर वहां जाके रॉकेट शांत हो जाएगा। वहां जाके रॉकेट को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा,
वो जहाँ रहेगा वो एकदम शांत रहेगा और स्थिर रहेगा, और उसको अब कोई भी बाहरी फोर्स प्रभावित नहीं करेगा। जैसे हवाई जहाज जाता है ना, पृथ्वी के जो भी बादल के तह होते हैं, क्लाउड का जो भी फील्ड है, तो वहां तक हवा चलती है, हिमपात आएगा, आंधी आ सकता है, तो हवाई जहाज यहाँ संघर्ष करता है। मगर जब 35,000 फीट के ऊपर में जब हवाई जहाज पहुंचता है तो वहां फिर पृथ्वी के ये नियम काम नहीं करते, फिर वहां आंधी तूफान भी काम नहीं करता, बादल भी काम नहीं करता, बारिश होगी तो भी वहां काम नहीं करेगी। तो 35,000 फीट के ऊपर जब हवाई जहाज जाता है तब वहां वो एकदम से शांत हो जाता है। तो इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो आप किसी भी चीज को इस तरह आपको ऊपर ले जाना होगा, तो इस पे हम ध्यान में कैसे प्रयोग करें? वास्तव में ध्यान एस्केप करना ही है। मन का जो भी फील्ड है, जहां तक मन का गुरुत्व बल लगता है ना, तो वहां तक आपको मन नीचे खींचता रहेगा। मगर होश का प्रयोग अगर आप करेंगे, अवेयरनेस का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कहा स्वप्न से जब आप जाग जाते हैं ना, तो मन के स्वप्न के फील्ड से आप बाहर आ जाते हैं। जब आप बाहर आ जाते हैं तो स्वप्न से एकदम आप मुक्त हो जाते हैं, है ना। जैसे रॉकेट जब अंतरिक्ष में पहुंच जाती है तो पृथ्वी के नियम से मुक्त हो जाते हैं, तो हम भी सुबह जब जगते हैं स्वप्न की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही अब ये तो स्वप्न की दुनिया और ये दिन की जो दुनिया है एक ही दुनिया है, तो दिन में भी विचार इसी तरह चलते हैं जैसे रात चलते हैं। तो साक्षी भाव ही वो परम सूत्र है जो हमको मन की जो इनर्शिया की गति है, मन की जो फिजिक्स के नियम है, उससे बाहर आने के लिए। देखो हमने कहा कि मन को ऐसे ही अंधविश्वास हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं कि मन क्या है और कैसे काम करता है। हम इस तरह लेते हैं कि मन एक कोई अदृश्य शक्ति है, कोई भूत प्रेत जैसा है, आत्मा जैसा है, जो हम पर हावी हो जाता है, हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। मन बिल्कुल एक यंत्र है, एक पदार्थ है, मैटर है, और उसी तरह काम करता है जिस तरह अन्य मैटर काम करते हैं। तो आपको ये समझना है मन कैसे काम करता है इसको, और उसके बाद अवेयरनेस को, साक्षी भाव को साधना है। जब साक्षी भाव आ जाएगा तो आप ना एक्सकेप कर लोगे मन के ग्रेविटी से बाहर। इसलिए जब भी आप ध्यान करते हो ना, तो ध्यान में आप ये अनुभव करते हो जैसे आप मुक्त आकाश में आ गए, ना कोई मन आ रहा है, ना कोई विचार आ रहा है, ना कोई शरीर का अनुभव हो रहा है,